स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी हो, उसे ये तीन बातें कभी मत बताना। एक नगर में सेठ और सेठानी रहते थे। उन दोनों में बड़ा ही प्रेम व्यवहार था। एक दूसरे के बिना कोई एक पल भी नहीं रह सकता था। जब कभी सेठ घर से बाहर जाता, तो सेठानी उसके इंतजार में घंटों बैठी रहती। जब तक सेठ वापस नहीं आ जाता, तब तक ना तो वह कुछ खाती और ना पीती। एक दिन की बात है कि सेठ कहीं बाहर गया हुआ था। सेठानी उसके इंतजार में काफी देर से बैठी थी। कुछ देर के बाद सेठ आया और चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सेठ की इस तरह की हालत को देखकर सेठानी उसके पास गई और कहने लगी कि क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिखाई देते हो। सेठ कहने लगा, कोई बात नहीं है। लेकिन सेठानी जिद करने लगी कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। बार बार सेठानी की जिद करने पर सेठ कहने लगा, तुम मुझसे यदि कुछ पूछना ही चाहती हो, तो इससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को तुम ठीक से समझ लो। इसके बाद तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा करना। सेठ कहानी सुनाने लगा। सेठ कहने लगा कि किसी राज्य में राजा और रानी दोनों रहते थे। राज्य में हर तरह की सुख सुविधाएं थी। घोड़े, दास दासियां, अनेक तरह की धन दौलत, उनके पास सब कुछ था। यदि उनके पास कुछ नहीं था, तो वह थी संतान। इसी कारण से राजा और रानी दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। उस राजा और रानी ने अनेक तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए, मंत्र किया, जप तप किया, अनेक तरह की पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा और रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। एक दिन की बात है, राजा और रानी यह सोचकर बड़े ही चिंता में व्याकुल होने लगे कि अब राज्य का क्या होगा। हमारे राज्य का कौन वारिस बनेगा? इतना बड़ा राज्य है, इसे कौन संभालेगा, कौन लेगा हमारी प्रजा की जिम्मेदारी? राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में डूबने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। एक दिन सुबह की बात है, राजा के दरबार में एक साधु आया और दासी दौड़कर रानी के पास जाती है। रानी दासी से कहती है कि यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करने वाली। रानी चावल से भरा हुआ एक कटोरा हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डाल देती है। उसके चेहरे पर छाई हुई व्याकुलता को देखकर साधु उससे पूछता है कि रानी क्या हुआ, आप इतनी दुखी क्यों हैं? रानी साधु को जो भी बात थी वह सब कुछ रोते हुए बताने लगती है। साधु को रानी पर दया आ गई। कुछ पल गंभीर होने के बाद साधु कहने लगा कि चिंता मत करो रानी, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते करते उसने अपनी झोली में से हाथ डाला और थोड़े से चावल निकालकर रानी को दे दिए और कहा कि आप और राजा दोनों इस चावल की खीर बनाकर दोनों खा लेना। इससे तुम्हें पुत्र की जल्दी प्राप्ति होगी। इतना कहकर वो साधु वहां से चला गया। उस साधु के जाने के बाद रानी सोचने लगी कि 14 साल तो सही है, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसका पालन पोषण करूंगी, उसे बहुत प्यार करूंगी, उसे दुलार करूंगी, और जो हमारे मन में अपने संतान के लिए जो इच्छा मरी पड़ी है वह जीवित हो जाएगी। सेठ कहने लगा, उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करने के बाद रानी राजा के पास पहुंची और राजा को जाकर सारी बात बता दी कि साधु ने उसे कुछ चावल देकर खीर बनाकर खाने के लिए कहा है। साधु महाराज ने यह चावल हम दोनों को खीर बनाकर खाने के लिए कहा है। राजा कहने लगा, इतना दान धर्म किया, जब तप किया, कोई फल नहीं मिला, अब इस खीर से हमें संतान की प्राप्ति होगी क्या? उस पर रानी कहने लगी, जब इतना सब कुछ किया तो अब यह भी सही, इतना भी कर देते हैं। हो सकता है इसके बाद ईश्वर हमारी इच्छा पूरी कर दे। उस साधु के क्रोध को क्यों बुलावा दे? यदि हम उसका कहना नहीं मानेंगे तो वह साधु नाराज हो जाएगा। राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुंचे इसलिए वह राजा राजी हो गया। एक दिन राजा और रानी दोनों स्नान करते, भगवान का नाम लेकर, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए और उस संत का नाम लेते हुए उस चावल से खीर बनाते हैं और दोनों खा लेते हैं। उसके बाद निश्चिंत होकर राजा और रानी दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद
और साधु द्वारा कहे के अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा रानी बहुत खुश होते हैं और उनकी खुशी फूले नहीं समाती है। राजा रानी से कहने लगा कि रानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हमारे ऊपर बरस पड़ी है। जब उसका समय पूरा हुआ, 9 महीने के बाद पूरे समय के अनुसार रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह बड़ा ही तेज था। उसके चेहरे पर मुखमंडल उसका चमक रहा था। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया और सारे राज्य में कई दिनों तक भंडारा चला, उत्सव मनाया गया। और अब पुत्र की कुंडली को देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित को राजा ने बुलवाया। पंडित जी ने जब उसके पुत्र की कुंडली को देखा तो पंडित जी उसकी कुंडली को देखकर बहुत चिंतित हो गए। कहने लगे कि महाराज, तुम्हारा यह जो पुत्र है सिर्फ 14 साल तक जीवित रहेगा। राजा को इस बात की भनक भी नहीं थी। रानी को भी साधु महाराज की बात याद आ गई। दोनों चुप हो जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े ही लाड़ प्यार से अपने बेटे का पालन पोषण करते हैं। उस बेटे की हर ख्वाहिश को, हर जिद को वे पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की मुराद पूरी कर दी। उसे वह हमेशा अपनी किस्मत मानते थे। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई में राज शस्त्र विद्या का और घुड़सवारी आदि जब भी 12 विद्याओं का शिक्षण कराते हैं। जब वह सब शास्त्र और विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का जब वह बालक हो जाता है, तब वह अच्छी सी राजकन्या को देखकर उस बालक की शादी करवा दी जाती है। 2-3 साल बीत जाते हैं। बेटा जब 14 साल का हो जाता है तो एक दिन वह राजपुत्र राजा से कहता है कि पिताजी, मैं अपने राज्य को घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने इस राज दरबार को, महल के सिवाय मैंने बाहर कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हो गया था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ चुका था। लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को नहीं बता सकता था। वह क्या करता कि चेहरे की खुशी लाकर अपने बेटे से कहता, हाँ हाँ, जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए। कहाँ क्या है, यह सब जानना बहुत जरूरी है। कल मेरे बाद तुम्हें ही इस राज्य का राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बात अपनी पत्नी को कभी मत बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो भी कहा है मैं वैसा ही करूँगा। एक दिन राजपुत्र अपनी पत्नी के साथ दिन भर मौज मस्ती करता है, खुशियाँ मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर सुबह होने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही समय शेष रह गया था। एक दिन की बात है कि उसकी पत्नी छोटी रानी रात में जाग जाती है कि बिस्तर पर वह राजकुमार वह नहीं है। महल में सब जगह देखती है, खोजती है, मगर वह कहीं नजर नहीं आता है। क्या करेगी, किससे कहेगी? वह चुपचाप रहती है। फिर सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती। लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। रानी इस तरह के व्यवहार को देखकर बहुत चिंतित हो जाती है। पति रात को कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, उसके मन में अनेक तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन उससे पूछने में उसे डर लगता है। शायद पत्नी के पूछने पर पति को गुस्सा आ जाए और वह गुस्से में आकर कुछ भी कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा उसके बीच में आ जाती है। सोचने लगती है कि इस बात को अपने सास ससुर से क्यों पूछूं। इसी तरह से वह मन ही मन में कुढ़ती रहती है। इसी तरह से उसे खाने पीने में किसी तरह की दिलचस्पी नहीं रह जाती। धीरे धीरे वह एकदम से दुबली पतली हो गई। उस राज्य में एक दिन की बात है कि एक फूल बेचने वाली बूढ़ी मालिन वहां आ जाती है। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने के लिए महल में आया करती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर चला जाता है। वह छोटी रानी से पूछती है कि बेटी क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो? इस तरह से मैं देख रही हूँ कि तुम किसी शोक में रहती हो। रानी कहने लगती है कि क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा यह जो राजपुत्र है वह प्रत्येक रात्रि को अपने बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह होने से पहले ही वापस आ जाता है। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है,
कौन सी उसकी प्रेमिका है। ये सब सोचकर मेरा मन बहुत दुखी होता है। इसी दुख और चिंता के कारण मैंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है और इसी शक से मैं कांटा बन गई हूँ। रानी की बात सुनकर वह बुढ़िया एक उपाय बताती है। कहती है कि बेटी ऐसा करना कि आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, उसकी ठीक से पहरेदारी करना। छोटी रानी कहती है, अगर मुझे नींद आ गई तो क्या करूं? तो बूढ़ी अम्मा कहती है, इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक छोटा सा जख्म बना लेना और उस पर थोड़ा सा नमक लगाकर उस पर छिड़क देना। उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहने के अनुसार अपनी उंगली में एक छोटा सा घाव बना लेती है और उस पर थोड़ा सा नमक छिड़क लेती है और उसे नींद नहीं आती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वह सो जाती है, दूसरे दिन जब बुढ़िया फूल लेकर आती है, उसके महल में पहुंचती है उसके महल में पूछ उसके महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, देख पाई क्या कि पति तुम्हारा कहाँ जाता है? रानी कहती है कि नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई। जैसे ही जलन शांत हुई उसके बाद मैं सो गई, फिर मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। वह बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, आज फिर से तुम उंगली पर थोड़ा बड़ा जख्म बनाना और उस पर ज्यादा नमक लगा लेना। रानी वैसा ही करती है, परंतु सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलते वक्त जाग पाई, लेकिन वह उसके पीछे नहीं जा पाई क्योंकि उसकी आंखें उस समय तक मुंद गई थीं। उसे नींद आ चुकी थी। दूसरे दिन जब सुबह बुढ़िया आती है और रानी से पूछती है, तो रानी रोकर कहने लगती है कि अम्मा, आज भी पहरेदारी में ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है कि बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम आज रात जख्म और बड़ा करना, उस पर ज्यादा नमक के साथ मिर्च भी डालना। और एक काम करना बेटी, जब वह जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोककर उसके सामने खड़ी हो जाना। बुढ़िया ने जैसा भी बताया, रानी वैसा ही करती चली गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। पति रात के 12 बजे उठकर जब महल से निकलने के लिए आगे बढ़ता है, तो जब बुढ़िया ने जिस तरह से उसे बताया था, उसी तरह से रानी आकर पति के सामने खड़ी हो गई। कहती है, कहाँ जा रहे हो और किससे मिलने के लिए तुम जा रहे हो, मुझे ये बताओ और इसके बाद जाना। पत्नी को ऐसी देखकर वह राजपुत्र उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो, अगर मैंने तुम्हें यह बात बता दी तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, मुझे ये बता दीजिए। वह राजपुत्र अपनी पत्नी के सामने बिल्कुल असहाय हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल शुरू होने वाला था, 15वां साल लगने वाला था। अब वह सोचता है कि वह कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देकर कहता है कि देखो, इन चावल के दानों को दोनों हाथों से अपनी मुट्ठी में पकड़ लेना। पहले दाएं हाथ में पकड़े हुए चावल को अपने ऊपर फेंक लेना। मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े हुए चावल में मेरे ऊपर फेंकना। मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। इतना याद रखना। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहती है। दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है। वह जो राजपुत्र था एकदम एक घोड़े में परिवर्तित हो जाता है। एक सफेद घोड़ा, लंबी गर्दन। वह घोड़ा तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को देखकर एकदम से घबरा जाती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह सब रानी भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने वह घोड़ा महल से बाहर हिनहिना कर चला जाता है। घोड़ा जब महल से बाहर जाता है तो वह वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। जब सुबह होती है, महाराज और महारानी को सब बात पता चलती है। उन्हें बहुत दुख होता है। वह बिस्तर पकड़ लेते हैं और अपने बेटे का इंतजार करने लगते हैं। एक दिन उनका बेटा वापस आएगा, यही सोचते रहते हैं। इसी तरह से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 महीने बीत गए। आखिर धीरे धीरे करके 6 महीने बीत गए, लेकिन राजपुत्र का अब तक किसी प्रकार का कोई पता नहीं था। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए गांव-गांव सिपाही भेजे, लेकिन उससे कोई सफलता नहीं मिलती है। इधर रानी अपनी जिद के कारण
यही सोचकर वह रानी मन ही मन अपने आप को कोसती रहती है और एक दिन वह प्रण लेती है, कुछ भी हो जाए मैं पति को किसी भी तरह से ढूंढकर उसे वापस जरूर घर लेकर आऊंगी। एक दिन की बात है कि सुबह उठकर वह अपने सास ससुर के पास जाती है और कहती है, मैंने अपने पति को जो भी मैंने पाप कर्म किया है और उसी के कारण मेरा पति यहाँ से नाराज होकर चला गया है। मैं किसी भी कीमत पर अपने पति को खोज कर लाऊंगी और मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराज और महारानी को क्या चाहिए था? उनका पुत्र था, बेटा किसी तरह से उन्हें मिलना चाहिए था। वह बहू को जाने की आज्ञा दे देते हैं, कहते हैं कि बेटी तुम जो भी चाहे वह करो, जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी भेष बदलकर एक सेठानी बन जाती है और अपने साथ कुछ नौकर और दासियों को लेकर कुछ सामान लेकर अपने राज्य की सीमा पर जाती है और वहाँ एक बड़ा सा भोजनालय खोल देती है। वह आने वाले सभी यात्रियों को मुफ्त भोजन कराती है और उनसे कहती है कि तुम्हें जो खाना है उसके लिए एक शर्त है, कोई अजीब चीज उसकी मालकिन को राजकन्या को बतानी पड़ेगी। एक तरफ से मैंने यह देखा है, मैंने वह देखा है, ये कहकर वहाँ से वह मुफ्त खाना खाकर जाता था, परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक नहीं मिली थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन क्या होता है कि रानी के महल फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। बेटा और बहू जब काम के लिए निकलते, पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को पालती थी। एक दिन की बात है कि बुढ़िया को पान खाने की बड़ी आदत थी। पान खाने के लिए उसे चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीपियां लेकर आई और सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहाँ बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में काफी अंधेरा हो चुका था। शाम होते ही काम से वापस बेटा बहू पहुँचे और देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वे दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए। इतने में ही वह बुढ़िया घर आ गई। बेटा ने पूछा, बेटे को घर में अकेला छोड़कर तुम कहाँ गई थी? बुढ़िया कहने लगी, गोबर के कंडे इकट्ठे करने के लिए गई थी। इस पर उसका बेटा वह कहने लगा, दोबारा बच्चे को अकेला छोड़कर यदि घर से कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। बुढ़िया कहने लगी कि नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया यह बात भूल गई और फिर वहीं चरवाहे के मैदान में जाकर कंडे इकट्ठे करने लगी। शाम को जब बेटा और बहू काम करके वापस आते हैं, वह देखते हैं कि आज उनका बच्चा फिर से घर में अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की जो सहन शक्ति थी वह समाप्त हो गई और बुढ़िया के वापस आने पर वे लोग उसे घर से निकाल देते हैं। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए चली गई। उस वक्त उसे कंडा इकट्ठे करने का मानो पागलपन सवार था। वह कंडों को इकट्ठा करते करते कब अंधेरा हो गया, सुबह से शाम हो गई, उसे कुछ पता नहीं चला। जब उसे ध्यान आया, गांव का जो रास्ता था वह ठीक तरह से उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था और वह अंधेरे में अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर देखती रहती है। किसी तरह से वह आगे चल रही थी। फिर एक दिन कपला गाय छन छन की आवाज करते हुए, जिसके गले में एक घंटी थी, वह ठुमक कर उस मैदान में आ गई। उसे देखकर वह बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक अवश्य पहुंच जाऊंगी। यही सोचकर वह बुढ़िया उसके पीछे पीछे चलने लगी। गाय एक एक करके 6 मैदानों को पार करती हुई आखिर में वह 7वें मैदान पर पहुंच जाती है। तो वहां क्या होता है, उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर। जब गाय ने जाकर उस पत्थर को अपने सींग मारा, पत्थर जब हटा तो पाताल में जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई देने लगती हैं। जब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी तो यह बुढ़िया सब देखती रही और झट से जाकर उस गाय की पूंछ को पकड़ लिया और पूंछ पकड़कर गाय के साथ साथ वह नीचे जाने लगी। पाताल लोक में पहुंच गई। पाताल में पहुंचकर गाय की पूंछ को उस बुढ़िया ने छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगी। वहीं से बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह रोशनी ही रोशनी है, दीप जल रहे हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहां अद्भुत अजीब तरह की घटनाएं घट रही हैं। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप जंजीर पड़ गई।
छम छम करके कोई दुधारी में गाय का दूध धोने लगी, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बुढ़िया ये सब देखकर बहुत घबरा गई। सोचने लगी कि कहाँ आकर मैं फंस गई। यहाँ वहाँ छुपने की वह बुढ़िया जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिली। हर तरफ उजाला था। अब एक कोने में जाकर वह बुढ़िया खड़ी हो गई। जो कुछ सामने हो रहा था उसे वह चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहाँ झट से एक सफेद घोड़ा आया और वहाँ दो कुंड थे, जिसमें एक कुंड में घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में पानी में स्नान किया। वहां रखे नए नए कपड़े पहने और एक सुंदर पलंग पड़ा था, उस पर आकर बैठ गया। उसके पास अपने आप पंच पकवानों की थाली आ गई, दूध की प्याली आई, पान आ गया और सामने उसके एक कौवा बैठा हुआ था। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाई। बिस्तर पर लेट जाने से पहले भगवान सूर्य का स्मरण करके सामने बैठे हुए कौवे से पूछने लगा, कौवे कौवे मुझे बता कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। कौवा कहने लगा, बेटे के शोक में वे डूबे। वह कहने लगा कि राज्य को कौन संभाल रहा है। कौवा कहने लगा कि राज्य प्रधान संभालता है। राजकुमार ने पूछा कि मेरी पत्नी क्या करती है। कौवे ने कहा, उसने चौराहे पर आकर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह हर रोज नई खबर के बारे में पूछती है। कौवे के यह कहते ही वह राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी होकर यह सब कुछ देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर बड़ी व्याकुलता होने लगी। वह अपनी भूख प्यास सब कुछ भूलकर देखती है क्या होता है, यह देखने के लिए व्याकुल होने लगी। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं घटी। इसी तरह से रात बीत गई, सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया हुआ वह राजकुमार उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया और बाहर आते ही वह तेजी से पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया, बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद बिजली रात की तरह उस गाय को छम छम करके दूध दूहने लगा। जैसे जैसे ही दूध दूहना खत्म हुआ, गले में उसकी रस्सी पड़ गई और जो रस्सी पड़ी हुई थी वह अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों से भागने लगी। गाय को इस तरह जाते हुए देख वह बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई नई मुसीबत आकर मेरे ऊपर पड़ जाएगी। झट से उस बुढ़िया ने उस गाय की पूंछ पकड़ी और गाय के साथ वह बाहर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर बड़ा सा पत्थर पहले की तरह रख गया। ऊपर की ओर आकर वह गाय जंगल की ओर चली गई तो उधर बुढ़िया एकदम बावली सी होकर उस पाताल नगरी में उसने जो कुछ भी देखा था जल्दी से जल्दी किसी को बताने के लिए व्याकुल होने लगी। एकदम से याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत है जो भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को वह खाना मुफ्त खिलाती है। ऐसा सोचकर वह सोचने लगी, मैं क्यों ना उस औरत को जाकर बात बताऊं और उसे यदि यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की जो भी झंझट है उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने अपने मन में विचार किया और तुरंत ही उस भोजनालय के द्वार पर टंगे हुए नगाड़े के सामने जाकर खड़ी हो गई और जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह से बजना सुनकर छोटी रानी के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। सोचती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है, जाइए, जो भी कोई आया है उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही दौड़कर वहां गए तो देखते हैं कि एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो। बुढ़िया कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है, मैं इसीलिए आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन मुझे तुमसे कोई नई बात जाननी है, तुम्हें बतानी होगी। बुढ़िया ने कहा, मैं जरूर बताऊंगी। ऐसा सुनकर सिपाही उसे अंदर लेकर आए। उन्हें मालकिन का आदेश था कि जो भी बूढ़ा बुजुर्ग वहां आए उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना और उनका अच्छे से आदर सत्कार करना। सिपाही ने उस बुढ़िया को भरपूर आदर सत्कार किया और बड़ी सी थाली भरकर एक तरह के व्यंजन को परोस दिया। बुढ़िया ने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया था। कई दिनों से वह बुढ़िया भूखी थी। खाने को देखते ही वह खाने पर टूट पड़ी और जब उसने भरपेट खाना खा लिया तो उसे सिपाहियों ने नई साड़ी पहनने को दी।
उसके बाद उसे लेकर वह सब रानी के पास गए। बुढ़िया और रानी ने एकदम दु- बुढ़िया और रानी ने एकदम एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया कहने लगी कि बेटी, कुछ देर तक दोनों अनेक तरह की बातें करने लगी। रानी बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब बताओ, तुमने क्या नई बात देखी है? नई बात मैंने कोई नहीं देखी। नहीं है तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजा दिया। रानी ने कहा, अम्मा घबराओ नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया कहने लगी, मैंने क्या देखा, कब देखा, आनाकानी करने लगी। इस पर जो वह रानी थी उसने कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। बुढ़िया रानी की बात सुनकर वह बात बताने के लिए तैयार हो गई। उसने जो कुछ भी चारागाह वाले मैदान से लेकर उस पाताल लोक में जो कुछ भी देखा था, वह सब कुछ उसने उस राजकुमारी को बता दिया। वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, मुझे उस जगह पर लेकर चलो। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है। यदि तुम्हें किसी ने वहां देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती। उसे उस जगह पर ले जाने के लिए जिद करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने रानी का कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं, कल वहां जाना। शाम को ही जाना होगा। दूसरे दिन रानी बुढ़िया के साथ उसी मैदान में गई और एक जगह छुपकर गाय के आने का इंतजार करने लगी। जब शाम हुई, अंधेरा होने लगा। गाय हमेशा की तरह वहां आई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा और झट से पत्थर हटकर सुरंग जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहती है कि जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़ के नीचे चलेंगे। वे दोनों गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक में पहुंच जाती है और बुढ़िया पहले की तरह कोने में छिप जाती है। कोने में छिपी वह सब कुछ पहले की घटनाएं थी, वह घटित हो रही थी। गाय के गले में अपने आप रस्सी पड़ गई। कोई अदृश्य आदमी आकर गाय का दूध काढ़ने लगा। एक सफेद घोड़ा आकर उस कुंड में छलांग लगाई और राजपुत्र के रूप में वह बाहर आया। राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने के बाद उसके सामने थाली आ गई और दूध की प्याली आ गई, पान सुपारी आ गए। राजपुत्र खाना खाने के बाद और पान खाने के बाद सोने के लिए पलंग पर गया और सोने से पहले सूर्य देव का नाम लेकर उसने सामने बैठे हुए कौवे से फिर पूछा, कौवे, मेरे माता पिता इस समय क्या कर रहे हैं? कौवे ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि वह उदास हो गया। राजपुत्र को कुछ एहसास हुआ, उसे संदेह हो गया। वह जो कुछ हुआ उसे हो जाने दो, ऐसा सोचकर वह सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर अपने पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हटा और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, वरना सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल की माफी मांगने लगी। स्वामी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना चाहिए था कि रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चलो। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। वह शोक करके कांटा हो गए हैं और आपकी प्रजा बड़ी दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, दोबारा मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। रानी रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। राजपुत्र के मन में रानी के लिए दया आ गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम बड़ा कठिन है और वह काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। रानी ने कहा, कहो, कितना भी कठिन काम होगा, मैं उसे पूरा करूंगा। उस राजपुत्र ने कहा कि इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक बड़ा घना जंगल नजर आएगा और इस तरह के 6 जंगलों को पार करने के बाद जब 7वां जंगल तुम्हें मिलेगा तो उस जंगल के बीचों बीच में एक बरगद का पेड़ है और उसके आसपास जगह जगह कांटे, फंदे, जटाएं आदि जट चुका है। वहाँ बाघ, शेर, भालू सभी आकर वहाँ बैठते हैं। तुम्हें उन सबको भगाकर उस जगह को साफ करना है और उसे गोबर से लीप कर पवित्र बनाना है। वहाँ रंगोली सजाकर, फिर पूजा पाठ करके, धूप दीप करके, फूल कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी है और दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। ये सब काम तुम दोपहर 12 बजे से पहले करना होगा और 12 बजे तुम्हें उस समय वहां बैठकर सूर्य भगवान के मंत्र का जाप करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ
आकर वहां उतरेगा और वह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने ये सब किया है उसे मैं मनचाहा वरदान देना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर तुम सामने जाना और उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र अपने पलंग पर जाकर सो गया और छोटी रानी सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय को वापस चली जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र के द्वारा बताई गई जो भी बात थी वह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से सब कुछ काटने के बाद सारी सफाई की। और जैसे ही उस राजपुत्र ने कहा था वैसे ही उसने उस जगह को साफ कर, लीप पोत कर और चंदन धूप दीप अगरबत्ती का पूजन करके दूसरे ही दिन उसने सब कुछ कर दिया और बैठ करके सूर्य भगवान का स्मरण करने लगी। जैसा कि उसके पति ने बताया था, दोपहर के ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस स्थान पर आकर रुक गया। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर तो वह बहुत प्रसन्न हो गए। कहने लगे, जिस किसी ने भी यह काम किया है वह यहाँ आकर के मुझसे मनचाहा वरदान मांग ले, उसे मैं अवश्य दूंगा। रानी ने जब यह शब्द सुना, बिना किसी संकोच के दौड़कर वह सूर्य भगवान के सामने आई और उनको प्रणाम करके कहने लगी, भगवान, वह मैं ही हूँ, मैंने ही इस जगह को साफ किया है। अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वरदान मांग लो। भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। मैं किसी भी तरह से तुम्हें रथ का घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ में 12 घोड़े हैं। तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा मत मांगो, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक नहीं सुना। वह सूर्य से एक ही बात कह रही थी कि हमें कुछ भी हो और कुछ नहीं चाहिए, आपके रथ का सिर्फ दाहिना घोड़ा ही चाहिए। वह आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। सूर्य भगवान के पास धर्म संकट पड़ गया। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट नहीं सकते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा। और सूर्यदेव ने एक बात और कही, देखो, मैंने तुम्हें ये घोड़ा दे तो दिया, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। तुम्हें उसे जाकर पाताल लोक से लाना होगा। रानी कहने लगी, पाताल क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ और किसी भी हद तक कुछ भी कर सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग में चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान में आ गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहां गाय पहुंची और गाय की पूंछ पकड़कर वे दोनों पाताल लोक में पहुंच गए। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी नीचे जो भी पाताल लोक में घटनाएं थी वह सब पहले की तरह ही घटित होने लगी। घोड़े का एक कुंड में स्नान करके राजपुत्र बनना, नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठना और खाने पीने की थाली उसके सामने आना, जो कुछ भी पहले हुआ था वह सब उसी तरह से हो गया। लेकिन आज एक नई बात घटी। आज दो दो थाली, दो दो दूध की प्याली, दो दो पान बीड़े उसके सामने थे। वह कुछ नहीं बोला, अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर, पान खाकर सोने के लिए चला गया और हमेशा की तरह सोने से पहले वहां बैठे कौवे से वह पूछने लगा, कौवे कौवे काव अंकर, मेरे पिता क्या कर रहे हैं? उस कौवे ने जवाब दिया कि वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा सुनते ही झट से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह पूछने लगा, कौवे कौवे, मेरा राज्य कौन चला रहा है? वह कौवा कहने लगा कि तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजपुत्र को बड़ा गुस्सा आया। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींचने लगा। कौवे कौवे, मेरी पत्नी इस समय क्या कर रही है? कौवा कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे चुका था। वह दौड़कर पति के गले में जाकर पड़ गई और अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ। राजपुत्र कहने लगा, सच कहते हो, अब तुम फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे? नहीं, मैं दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्य देव ने मुझे मुझसे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू पहुंचे। और उसके बाद वहां जो कौवा बैठा हुआ था वह कहने लगा कि हे राजकुमार और राजकुमारी, तुम दोनों जाने से पहले मेरी 3 बातें याद रखना। कौवा राजकुमार से कहने लगा,
पत्नी चाहे कितनी भी प्यारी हो, आप उसे कितना भी मानते हो, ये 3 बातें उसको कभी मत बताना। पहली बात, जिस बात को बताने से आपके ऊपर और आपके परिवार पर संकट आए, उस बात को पत्नी से कभी नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी बातें जिनको आप गुप्त रखना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। वह बातें पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। इसलिए गुप्त बातों को पत्नी से कभी नहीं बताना चाहिए। जिस बात को बताने से आपकी जान को खतरा हो और आपके माता पिता को कष्ट हो और आपके परिवार पर संकट आ जाए, ऐसी बात को भी स्त्री से कभी नहीं बताना चाहिए। कौवे की बात को सुनकर उन दोनों ने कहा, जैसी गलती हम लोगों ने पहले की है, अब मैं दोबारा वह गलती नहीं करूंगी। उसके बाद उस राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगा लिया। अपनी रानी के आंसू पहुंचे। कुछ देर के बाद सुबह हो गई। गाय की पूंछ पकड़ के वह दोनों ऊपर आ गए और जंगल से सीधे भोजनालय पर पहुंचे। भोजनालय का ताला लगाकर अपने राज्य में वापस चले गए। अपने राज्य के पुत्र को वापस आता हुआ देखकर जो प्रधान था, वह सब घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर को खुद अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद वह अपने माता पिता से मिला। पुत्र को देखकर मरणासन स्थिति में राजा और रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उन दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाने लगा। इतना देखने के बाद उनकी सेहत में एकदम से सुधार आने लगा। अब बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र को आशीर्वाद देने लगे। राजा के पुत्र के आने की खबर तुरंत सारे राज्य में फैल गई। प्रजा इस तरह की बात को सुनकर फूले नहीं समा रही थी। सारी प्रजा राजमहल में आकर इकट्ठी हो गई। राजपुत्र ने उन्हें दर्शन दिया और अपने माता पिता के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा और उसने उस बुढ़िया को अपने पास में रख लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।